वीडियो का टाइटल देख के अगर आपने क्लिक किया है तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी प्रेपरेशन के बारे में जानना चाहते हो कि आप क्या चीजें सही कर रहे हो और क्या चीजें गलत कर रहे हो, और अगर आप कुछ चीजें गलत कर रहे हो तो उनको फिक्स कैसे करना है। ठीक है, तो यही बारे में आज बात करेंगे हम। आप आज बात करेंगे 5 ऐसी गलतियां जो भारी पड़ सकती हैं आपको जेई मेन 2026 में। ठीक है, आपको दूर ले जा सकती है, आपका फेलियर जो है वो पक्का कंफर्म हो जाएगा अगर ये सारी चीजें आप गलती कर रहे हो। ठीक है, तो हम बात करेंगे ऐसी चीजों के बारे में जो गड़बड़ है आपकी प्रेपरेशन जर्नी में, और साथ ही साथ सिर्फ गड़बड़ बात नहीं करेंगे, मैं आपको सोल्यूशन भी देने वाली हूँ। ठीक है, तो वो भी आप ध्यान रखना। तो मेक श्योर ये वीडियो देखते वक्त आप अपनी एक नोटबुक और पेन सामने रखो और खुद ही को जवाब दो, खुद से सेल्फ एनालिसिस करना है आपको कि भाई मैं कहाँ हूँ, रियलिटी चेक होने वाला है। ठीक है, और रियलिटी चेक के बाद एक्शन पॉइंट्स भी कि ये गलती है इसका सुधार क्या है, ये गलती है इसका सुधार क्या है। तो इस तरह से हम बात करने वाले। तो 5 ऐसे रेड फ्लैग्स बोल सकते हैं जो आपको फिक्स करने हैं अगर आप जेई 2026 में बहुत ही अच्छा स्कोर एक्सपेक्ट करते हो तो। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले की। एक बार पेन ले लेती हूँ क्योंकि लिख लिख के मुझे भी समझाना पड़ेगा आपको, है ना। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका, आई थिंक 10 मिनट बात करेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे 10 मिनट में खत्म करने की। ठीक है, तो सबसे पहला चीज तो ये है कि आपको ऐसा लगता है अरे अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी भी है कुछ हद तक। पर मैं आपको बता दूं पहले तो कि आपके पास इतना सारा टाइम है ही नहीं। आपके पास है सिर्फ अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। 3 ही महीने बचे हैं, लास्ट 3 महीने बचे हैं, क्योंकि नवंबर दिसंबर जो है वो आपका रिवीजन, आपके बोर्ड एग्जाम, आपका जो प्री बोर्ड एग्जाम स्कूल वाले लेते हैं वो सब, उस सब में बहुत ऑक्यूपाई हो जाओगे और कहाँ निकल जाएगा तो पता नहीं। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 महीने ही बचे हैं। ठीक है, 3 महीने ही बचे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि आपको पहले भी ऐसे ही लगता था ना, अभी तो अप्रैल है, अभी तो जुलाई है, देखो अभी आपका पता ही नहीं चलेगा, अक्टूबर आ गया, नवंबर आ गया, फिर जनवरी आ गया, फर्स्ट अटेम्प्ट हो भी जाएगा, तभी भी आप सोचोगे अच्छा अभी तो मेरे पास टाइम है ना, सेकंड अटेम्प्ट है अभी तो। ठीक है, तो आप ये चीज, अगर ये माइंडसेट, इसमें माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। आपके पास टाइम है वेस्ट करने के लिए, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है। तो मैम इसका क्या फिक्सिंग करनी है आप बताओ मुझे। तो फिक्सिंग मैं आपको फटाफट से बताती हूँ, 1 सेकेंड का टाइम देंगे मुझे। यस, फिक्सिंग का यस, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपका स्केड्यूल जो है वो फिक्स करना है। आपको ना वीकली स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। वीकली स्केड्यूल बनाना पड़ेगा और वीकली स्केड्यूल को फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वीकली स्केड्यूल को डेली में उतारना पड़ेगा। आपको खुद को फिर डेली टारगेट्स देने पड़ेंगे ताकि आप वीकली स्केड्यूल जो है ना 99-98% तक भी अगर आप कर लेते हो तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी। अब उस वीकली स्केड्यूल को बनाना कैसे है, तो आपको क्या करना है, 2 से 3 चैप्टर, 2 चैप्टर्स लिख रही हूँ, कुछ छोटे चैप्टर्स है तो 3 भी हो जाते हैं। एक हफ्ते में 2 चैप्टर्स करने हैं आपको। ठीक है, 2 से 3 बोलूंगी मैं, कुछ छोटे चैप्टर्स है तो 3 भी हो सकते हैं। अब मैम 3 तो बहुत ही, तो मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है कि एक तो उसमें न्यू चैप्टर होना चाहिए, एक न्यू चैप्टर होना चाहिए, और बाकी जो 2 हैं, बाकी 2 चैप्टर जो है वो ओल्ड चैप्टर हो सकते हैं, वो बैकलॉग हो सकते हैं। ठीक है, 2 बैकलॉग, या फिर आप ऐसे सोच सकते हो कि उसका कुछ हिस्सा बाकी था तो वो मैंने इस हफ्ते कर लिया। इस तरह से आपको ये डिजाइनिंग करनी है। ठीक है ना। और आपको एक और चीज बताऊं, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार अभी तो पढ़ लेते हैं और रिवाइज करते रहेंगे, जीवन भर पड़ा है उसके लिए, टॉपर्स ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं, है ना। टॉपर्स आपको पता ही नहीं चलेगा टॉपर्स क्या करते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, वो रिवाइज करते हैं इन पैरेलल। उनको सब पता होता है कि बाद जो है ना वो नहीं आता है, आज है जो है। आज में जीने का मतलब ही यही है ना। आज में जीने का मतलब है आज करो जो करना है, बाद का जो है वो सिर्फ प्लानिंग बनाओ। और वो आज, इसलिए डेली टारगेट्स बहुत जरूरी है क्योंकि यू हैव टू लिव आज में। वीकली शेड्यूल बना के फॉलो नहीं हो पाएगा, डेली भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये पहला गलती है, अगर आप इसको फिक्स करेंगे। सेकंड गलती क्या है ना कि हम लोग क्या करते हैं, बस थ्योरी थ्योरी पढ़ लेते हैं और वो भी लेक्चर्स देख लेते हैं, है ना। ऑफलाइन में तो लेक्चर सुन के आ जाएंगे, ऑनलाइन में तो लेक्चर देखेंगे, और हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। खुद का पेन उठा के सॉल्व जब तक नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। मैं आपको बता दूं जेई में, अगर मैथ्स में तो स्पेशली ये है,
40% अगर आप लर्न कर रहे हो, है ना, तो 60% आपको सॉल्व करना है। अब आप बोलोगे मैम लेकिन यार मैम एक बात बता देते हैं आपको कि जब पढ़ते हैं तो ठीक लगता है, जब सॉल्व करने के ऊपर बात आती है तो एक क्वेश्चन भी नहीं हिल रहा होता है ना। ये इतना बड़ा बड़ा PYQs तो कुछ भी नहीं, बहुत एक आध बन गया तो बन गया। तो मैं आपको बताऊं, इस चीज का सोल्यूशन ये है कि भले ही आप बिंज वॉच करो ना, आप आजकल सेशंस ले रही हूँ, आपने देखा होगा, है ना, PYQs के सेशन ले रही हूँ, बहुत डिटेल में हम पढ़ रहे हैं एक एक स्टेप। तो आप बिंज वॉच करो, लेकिन प्रैक्टिस सेशन को, एक क्वाड्रेटिक के 100-150 क्वेश्चन आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे ही मिल जाएंगे फ्री में। आप उनको देखते चलो, पहले एक टीचर को पकड़ो, स्विच मत करो, उसके सारे देख लो, खत्म हो जाए, थोड़ा सा नॉलेज आ जाए जिससे आपकी ट्यूनिंग सेट है, फिर आप दूसरे टीचर के भी देख सकते हो, है ना। तो आप करीबन 50-60 क्वेश्चन भी करोगे ना अगर बेंच वॉच, कोई भी चैप्टर वीक है, मैं आपको बताती हूँ कि अगर सॉल्व नहीं हो रहे तो मत करो सॉल्व, खुद से करो ही मत, 50-60 ना उस टीचर का उठा के करने लग जाओ। 50-60 के बाद ना पैटर्न रिपीट होने लग जाएगा, फिर आपको चमकने लग जाएगा चीजें कि अच्छा ये तो तब करा था, ये तो ऐसे होता है ना। तो ये एफर्ट करने से होगा, सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि मैम ये तो हो ही नहीं रहा मुझसे। अरे नहीं हो रहा तो फिर देख के करो, देख के 50-60 करो तो सही, ये करा क्या आपने, फिर आओ मेरे पास और बोलो मैम नहीं हो रहा, है ना। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी थ्योरी लेक्चर है ना, उस पे 20 क्वेश्चंस जो है, 20 PYQs आपको करने हैं हर थ्योरी लेक्चर के बाद, और उनमें से 5 क्वेश्चंस तो विदाउट हेल्प के होने चाहिए आपसे। ये आप लिख लो, ये करना ही है। ये नहीं कर रहे हो अगर आप, तो फिर नहीं होगा फिर सिलेक्शन, और नहीं होता है बहुत लोगों का, हर साल देख रही हूं मैं, जिन लोग का होता है वो ये कर रहे होते हैं, जिन लोगों का नहीं होता है वो ये नहीं कर रहे होते। क्लियर बात है, बहुत सी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। अब यू आर स्कैर्ड ऑफ टेस्ट, टेस्ट कैसे दे मैम, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो, सिलेबस कभी खत्म नहीं होगा। ऑल इंडिया रैंक 1 से पूछो तेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट था क्या, तू हमेशा 100% प्रिपेयर्ड था क्या, वो बोलेगा वो क्या होता है 100% प्रिपेयर्ड, कभी नहीं होऊंगा मैं। तो पहली बात समझो कि आपका जो टेस्ट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेबस कंप्लीशन और टेस्ट दो, ये ऐसा नहीं चलता है ना। और ये आई विल गिव टेस्ट आफ्टर आई फिनिश फुल सिलेबस, नहीं, सबसे पहले आपको चैप्टर, हर चैप्टर का टेस्ट देना है, और वो तब तक आपका वो चैप्टर अच्छा नहीं होगा जब तक आप 60% उस चैप्टर में स्कोर नहीं कर रहे हो, 60 to 70, है ना। कंप्लीशन नहीं हो सकता। मैं आपको बोलूं कि 100% लेके आओ हर चैप्टर में, फिर अगले चैप्टर पे जाना, तो फिर तो आपका एक ही चैप्टर करते रह जाओगे, है ना। तो 60% आ गया, आगे बढ़ो, उसके बाद वक्त मिलेगा आपको इसको स्ट्रॉन्ग करने का, बीच बीच में करते चलो उसको रिवीजन, कोई चैप्टर कंप्लीशन होगा ही नहीं। अगर आपका माइंडसेट ये है कि मैं ये चैप्टर खत्म करूं फिर अगले चैप्टर पे जाऊं, तो ऐसा नहीं होगा। आपको पूरा थ्योरी पढ़ लो, उसके क्वेश्चंस भी आपने जितने डिसाइड किए 100-150 लगा दिए, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, अगले चैप्टर पे जाओ, पिछला चलता रहेगा बैकग्राउंड में आते रहेंगे उसके क्वेश्चंस, वो स्ट्रॉन्ग धीरे धीरे होता रहेगा, है ना। उसके लिए टाइम है। चैप्टर टेस्ट देना है आपको, है ना, वीकली देना है आपको, ये हर हफ्ते आप एक चैप्टर टेस्ट निकालो और दो, ठीक है। उसके बाद एक चीज आप बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप समझ पाते नहीं हो, आपको लगता है कि यार मॉक टेस्ट जो है ना वो सिर्फ चैप्टर का नॉलेज टेस्ट करने के लिए होते हैं, नहीं। मॉक टेस्ट डिजाइन किस लिए होते हैं मैं आपको बताती हूँ, कि एग्जाम टेम्परामेंट बिल्ड करने के लिए होते हैं, कि आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस कैसे पता चलेगी। स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होना बहुत जरूरी है, तब आपको एग्जाम में जेईई मेन में समझ में आएगा कि भाई कौन सा वाला सब्जेक्ट है जिसमें मैं अच्छा कर रहा होता हूं, है ना। आप एक मुझे बात बताओ, जब आप स्कूल गए हो, फिर आपको धीरे धीरे कुछ 5-7-8 साल होते हैं, क्लास 8, 9, 10, 10th में आपको पता चलता है कि भाई मेरा मैथ्स जो है ना वो बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, मैं लूंगा PCM। और बायो पता चलता है मेरा बायो स्ट्रॉन्ग है, मैं लूंगी PCB/ लूंगी जो भी, है ना। होता है कि नहीं ऐसा। तो क्यों पता चलता है, क्योंकि आपने समय बताया है उन चैप्टर्स के साथ, आपने एग्जाम दिए, आपको मार्क्स आए। तो जब तक आप मॉक टेस्ट दोगे नहीं ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा स्ट्रॉन्ग क्या है, वीक क्या है। फिर आप एग्जाम में स्ट्रैटेजी कैसे लगाओगे, लगा ही नहीं पाओगे, है ना। तो एग्जाम टेम्परामेंट बिल्ड करता है मॉक टेस्ट। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताऊंगी, ये जो है ये बनाना बहुत जरूरी है, एक मिस्टेक कॉपी बनाओ। देखो ये सब कर नहीं रहे हो आप, मुझे पता है ये सब कर ही नहीं रहे हो, ये सब नहीं कर रहे हो, खुद से थोड़ी निकल जाएगा। बस हम बैठ गए, हमने तो एनरोल कर लिया कोर्स में,
टीचर जो है वो हमें पढ़ा रहा है, हम देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हमें कुछ आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है। एफर्ट किधर है? मिस्टेक कॉपी है आपके पास? मुझे बताओ। उसमें हर मॉक टेस्ट के बाद लिखना है कि ये गलती हुआ, सेंटीमीटर में पूछा था जवाब, मैंने जवाब मीटर में दे दिया, आंसर क्या था 1, मैंने तो 100 को टिक कर दिया। समझ रहे हो? यूनिट का दिक्कत हो गया। डायामीटर पूछा था, रेडियस बता दिया। डायामीटर का स्क्वायर पूछा था, रेडियस का स्क्वायर बता दिया। ये सारी छोटी छोटी गलतियां ना वो मिस्टेक कॉपी में लिखो, फिर वो बार बार जब लिखोगे ना तब पता चलेगा, अच्छा पिछली बार भी मैंने यही गलती करी थी, इतनी बार अभी भी वही गलती करी, ओ मैं तो बहुत गधा हूं। फिर जब आपको रियलाइजेशन होगा ना, वो रिपीट पैटर्न, तो पैटर्न बनेगा और आपको समझ में आएगा। आप जेईई मेन में फिर वही गलती नहीं करके आओगे ना। लेकिन अगर आप मिस्टेक कॉपी बनाओगे ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरी बार 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 वही एक गलती कर रहे हैं, वहां पे भी जाके वही गलती करके आओगे, तो क्या पॉइंट है? फिर मॉक टेस्ट देने का पॉइंट ही क्या हुआ, है ना। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, कि हम लोग ना बिंज वॉच करते हैं। चलो यार आज मोटिवेशन है, एक काम करते हैं कि हम लोग देखते हैं, टॉपर का इंटरव्यू देख लिया, स्ट्रैटेजी देख ली, बहुत सारी चीजें देख ली, अप्लाई क्या किया? कुछ नहीं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ऑनलाइन कुछ अच्छी बात सीखना गलत है, पर एक चीज सीखो, उसको अप्लाई करो। 10 चीज देख के क्लटर्ड होके नहीं बैठना है, ठीक है। तो कोई भी प्रोडक्टिविटी रील जो है ना, वो आप एक देखो और उसको अप्लाई करो, ठीक है ना। कोई भी एक टिप है उसको अप्लाई करो। आगे बढ़ते हैं। और सबसे फिफ्थ वाला तो सबसे जहरीला रेड फ्लैग है, ये गलती तो हर कोई करता है, और जेईई मेन में ना ये गलती नहीं एक्सेप्ट हो पाती है। 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है मैम, एक सब्जेक्ट वीक छूट गया, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। आपको 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, एक सब्जेक्ट मॉडरेट रखना है, वीक नहीं चलता है, ठीक है। तो आप अपना वीक सब्जेक्ट स्किप करते जा रहे हो। मान लो फिजिक्स मैम बहुत मुश्किल है, तो मैं तो मैथ्स और केमिस्ट्री में ही करूंगा। और सच्ची बताऊं, एक और चीज, मैं मैथ्स टीचर हूं, बट मैं आपको बताती हूं, जो बच्चे केमिस्ट्री को छोड़ देते हैं वो बच्चों का ना जेईई मेन में मुश्किल काम हो जाएगा। भले आपका मैथ्स अच्छा है, फिजिक्स अच्छा है, आप दुनिया में अच्छा कर सकते हो, लाइफ में अच्छा करोगे, केमिस्ट्री के बिना भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो। जेईई मेन पर्सपेक्टिव से बात करूं मैं, तो केमिस्ट्री जो है उसको स्ट्रॉन्ग बना दो, एटलीस्ट मॉडरेट तो बना दो। और जिसका केमिस्ट्री अच्छा है ना, वो बहुत ही खुश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री लो एफर्ट सब्जेक्ट है, वो आपने सॉर्ट कर लिया। उसके बाद फिजिक्स और मैथ्स में एक को स्ट्रॉन्ग और एक को मॉडरेट बना दो, है ना। मैं आपको बताती हूँ अब कैसे करना है। सबसे पहले आप देखो, फेस द फियर फर्स्ट, फेस द फियर, है ना। आपको क्या करना है? पहले आपको ये करना है कि भाई मेरा तो ये सब्जेक्ट वीक है, ठीक है, चलो अब इसको स्ट्रॉन्ग करना है। जिंदगी भर वीक नहीं रखना है आपको। आइडेंटिटी आप 10 साल बाद में आपको पूछोगे जेईई क्या सीन था, मैम मेरा तो फिजिक्स वीक था, ये आपको 10 साल बाद नहीं बोलना है ना। आपको अभी एक्शन लेना है उसके ऊपर, तब जाके फिजिक्स आपका नॉर्मल हो जाएगा। कैसे होगा मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले ना पिक 2-3 इजी चैप्टर पिक करने, 2-3 इजी चैप्टर। और एक और भी रीजन बताती हूँ मैं कि क्यों मैं बोल रही हूँ कि एक पूरा सब्जेक्ट छोड़ो मत। 2-3 इजी चैप्टर उस सब्जेक्ट के पिक करो, उन पे मेहनत करो, ठीक है। जैसे मैथ्स में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है, हाई रिवॉर्डिंग भी 2 सवाल आएंगे और इतना मुश्किल भी नहीं है, कोई प्री रिक्विजिट भी नहीं है। तो ऐसे फिजिक्स या केमिस्ट्री जो भी आपका वीक है उसमें पिक करो, ठीक है। उन पे काम करो और मोमेंटम बिल्ड करो, है ना। तो 2-3 एक 1 चैप्टर एट अ टाइम, ऐसे सोचो एक चैप्टर, है ना। मैथ्स मान लो, मैथ्स को आपको वीक सब्जेक्ट है, आपको स्ट्रॉन्ग करना है ना, या वीक से मॉडरेट तक भी लेके आना है। तो 33 चैप्टर है, तो आप करीबन 12 से 13 चैप्टर करोगे तो मॉडरेट हो जाएगा, है ना। 12 से 13, आई थिंक 2-3 तो करे ही होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बेसिक चैप्टर्स तो करे ही होते हैं हमने। अब आप क्या करो, 2-3 चैप्टर्स पिक करो और एक चैप्टर पे काम करो और ऐड करते जाओ। अच्छा मैम 4 हो गए, अब 6 हो गए, 8 हो गए, ऐसे करके 12-13 चैप्टर भी अगर आपको ठीक ठाक तरीके से आते हैं तो फिर आपका वो चैप्टर मॉडरेट लेवल पे आ जाएगा। फिर धीरे धीरे काम करते चलो। लेकिन इसमें एक कैच ये है, मैं आपको एक और चीज बताती हूँ कि वीक सब्जेक्ट को नो स्किपिंग ऑफ वीक सब्जेक्ट को नो स्किपिंग फॉर मोर देन 2 days, है ना, मोर देन 2 days। क्योंकि ये बहुत वो होता है, जैसे वीक लगता है ना कोई, तो हम उसको अवॉइड करते हैं। हम कर रहे हैं, मंडे को स्टार्ट किया, ट्यूसडे भी किया, मैम ने बोला तो 2-3 इजी चैप्टर पकड़े, एक चैप्टर पकड़ा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, मंडे से पढ़ा, ट्यूसडे से पढ़ा,
फिर ना वेंसडे को मन नहीं लगा क्योंकि यार ऐसा लग रहा है मजा नहीं आ रहा, इससे अच्छा तो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ लेते, तो वो पढ़ने लग गए और फिर ये जो है ना गैप हो गया, मोमेंटम ब्रेक हो जाएगा ना तो फिर से वापस कम बैक करना मुश्किल है। ठीक है, तो 2 दिन अगर गैप हो रहा है तो तीसरे दिन मेक श्योर आपको फिर से मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, तभी वो स्ट्रांग होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है ना। और ये एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। सो ये बात है कि अगर आप ऐसे सोचते हो कि 2 सब्जेक्ट स्ट्रांग कर ले, ठीक है, तो वो स्ट्रांग जो है ना वो बहुत ही स्ट्रांग करने पड़ेंगे, 1% में आना पड़ेगा आपको। आपको ऐसा लगता है आपके हिसाब से आप नहीं स्ट्रांग सेट कर सकते कि आपका केमिस्ट्री जो है ज्यादा वीक है और फिजिक्स और केमिस्ट्री जो फिजिक्स और मैथ्स है वो ठीक है, ठीक को स्ट्रांग नहीं बोल सकते। स्ट्रांग का मापदंड बहुत ज्यादा है, विच इज 1%। मैं मान ही नहीं रही हूं कि 1% वाले आप ये देख रहे होगे, ठीक है, मैं मान रही हूं कि आपका ना फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो रिलेटिवली मैथ से ज्यादा है। एग्जाम्पल दे रही हूँ, एग्जाम्पल है ना, हो सकता है आपका केमिस्ट्री थोड़ा कम हो सकता है फिजिक्स कम हो। अब जेई मेन में देखो क्या दिक्कत आती है, ध्यान से सुनना। हर सब्जेक्ट के ना 6 से 7 इजी सवाल आते हैं। तो फिजिक्स आपका स्ट्रांग था, 6 से 7 इजी कर लिए। केमिस्ट्री भी आपका स्ट्रांग था, आपके हिसाब से स्ट्रांग था, 6 से 7 कर लिए, चलो 10 कर लिए, केमिस्ट्री थोड़ा आसान होता है। तो मैथ्स के जो इजी क्वेश्चन थे ना 6, वो आपने छोड़ दिए क्योंकि मैथ्स का आपको इजी नहीं आता था। अब आप गए फिजिक्स के पास क्योंकि भाई तुम्हारा तो स्ट्रांग है ना, करो टफ क्वेश्चन करके दिखाओ, फिजिक्स के मैम नहीं हो रहे। तो इससे बेहतर है कि आप क्या करो, तीनों को मॉडरेट लेवल पे तो लेके आओ, ताकि 6 6 6 18 क्वेश्चन ही कर लिए ना अगर आपने, तो भी बहुत अच्छा स्कोर बनता है, कम नहीं है। और उसके बाद जो किया वो बोनस है। तो बेयर मिनिमम ये सोचो कि मेरे को तीनों सब्जेक्ट को एक ऐसे लेवल पे लाके रखना है कि मैं आसान आसान सवाल तो कर ही लूं, फिर मैं उसके बाद, अब ये होता है बेस लेवल, है ना, ऐसे नहीं कि 2 कर लिए और तीसरा छोड़ ही दिया, उसके बाद जो बन गया वो बन गया। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने मैथ्स के इजी छोड़ दिया और फिजिक्स के बहुत टफ हो पा रहे हैं, मुश्किल है, दिमाग लगाना पड़ेगा। इससे बेहतर है तीनों को इक्वल रख के तीनों के आसान आसान तो निपटाओ, वो कम लोड लगेगा लाइफ में, है ना। अब एक और बात मुझे बोलनी है कि जुलाई तो आपने वेस्ट कर ही दिया होगा मुझे पता है, लेकिन सितंबर और अगस्त, सितंबर अक्टूबर, ये जो 3 महीने है ना, अगस्त सितंबर और अक्टूबर, इसको सीरियसली लेना शुरू कर दो। अगर आप इसको सीरियसली नहीं लोगे तो फिर आपका नहीं हो पाएगा 2026 में, ट्रस्ट में बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर वही कहानी वही सीन, है ना, पता ही है आपको, बहुत सारे बच्चों के साथ ऑलरेडी, आपके सीनियर्स के साथ भी होता ही है। तो यार कर लो, थोड़ा मेहनत कर लो, थोड़ा जान लगा दो, 3 ही महीने हैं, उसके बाद तो क्या है कि फिर आपकी जितनी श्रद्धा भक्ति है जीवन में, कितनी मेहनत करनी है, बट अगर आप सीरियस हो, आप चाहते हो कि यार कुछ हाथ में लिया है, आपने डिसाइड किया है, कुछ खुद से सोच के कोचिंग ये सब कर रहे हो, तो खुद से ही सोचा है, तो फिर वो जो खुद से डिसाइड किया है ना उसको अगर ढंग से करोगे तो बहुत लाइफ में कॉन्फिडेंस आता है। खुद से डिसाइड करके वो काम अच्छे से नहीं करोगे ना तो वो आदत बनती जाती है आपकी पूरी लाइफ में, ठीक है, कि हाँ मैं तो कुछ काम करता हूँ और वो उसका ना बीच में छोड़ देता हूँ, या नहीं हो पाता है, या मूड खराब हो जाता है, या फिर इमोशनली परेशान हो जाता हूँ। अब आपको अगर चाहिए कि मैं एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स फॉलो करूं, है ना, तो सबसे पहले बिफोर दिस, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं अगस्त से अक्टूबर में कैसे मैक्सिमाइज करना है पोटेंशियल, तो आप चैट बॉक्स में लिखोगे प्लान, चैट बॉक्स में प्लान लिखोगे, ठीक है ना, चैट बॉक्स में लिखेंगे प्लान। अब MVSAT, मेगा वेदांतो स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, तो मैं तो बोल रही हूँ कि इवन इफ अगर आप कहीं और ऑफलाइन में इनरोल्ड है ना, तो भी मैं चाहती हूँ कि आप ये टेस्ट दो और आप लेवल चेक करो ऑल ओवर इंडिया में कहाँ स्टैंड करते हो, तो आपको पता भी चलेगा, रियलिटी चेक भी हो जाएगा आपका। ये जो 5 रेड फ्लैग है ना, वो यहाँ पे असलियत सामने आ जाएगी। असलियत को फेस करो, आज नहीं तो कल फेस करना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में फेस करोगे। जितनी जल्दी रियलिटी चेक मिलता है उतनी जल्दी आप चीजों पे काम करना स्टार्ट करते हो। अब टाइम नहीं है आपको कि मैं जनवरी में पता करूंगा कि मैं कैसा हूं, फिर मैं सोचूंगा कि अच्छा आप सेकंड अटेम्प्ट में करना है कि नहीं करना है, मत करो ऐसे, है ना। अब ये आप देखो यहाँ पे ऑफलाइन टेस्ट हो रहा है, आपके नियरेस्ट सेंटर आप चेक करना है, 4, 5, 11 एंड 12 अक्टूबर को करना है, ठीक है। विनर्स गेट इंटरनेशनल ट्रिप्स लैपटॉप्स, ये तो चलो आप 2 टेस्ट, फिर आपको जो गिफ्ट मिलेगा, जो प्राइसेस मिलेंगे, वो तो आप कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो, वो तो है ही, ठीक है। लेकिन हर टेस्ट टेकर को ना एक मार्कशीट मिलेगी, एक रिपोर्ट जनरेट होगी, भाई तुम
क्या हो, कहाँ दिक्कत आ रही है जीवन में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, ठीक है। नो योर परफॉर्मेंस, आपका परफॉर्मेंस मिलेगा, ऑल इंडिया रैंक मिलेगी, सिटी वाइज रैंक मिलेगी। तो ये सबसे अच्छा मौका है मुझे लगता है कि आप अपना लेवल चेक करेंगे। और यहाँ पे आप देखो कि इस तरह से स्कोर इनसाइट पूरा, मतलब आपको ढंग से रिपोर्ट कार्ड जनरेट करा जाएगा कि आपको कहाँ काम करना चाहिए, किस एरिया में आपको फोकस करना चाहिए। तो ये आपका जो टेस्ट है देख लो, काफी फ्री में आपको ये आपको टेस्ट करने दे रहा है। देखो आपके सेंटर्स, नियरेस्ट सेंटर पे जाओ और टेस्ट डेट जो है वो आपको दिख ही रही है, नीचे लिंक दी गई है, आप उस पे रेफर कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि अलग अलग क्लासेस के लिए ऑब्वियसली अलग अलग होगी। 7 से 10 के लिए आप देखो, 11 12 जे एस्पिरेंट के लिए मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री 15 15 15, बहुत बहुत बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं रखा है, 15 15 15, ठीक है, इस तरह से करा हुआ है। और नीट के लिए अलग है क्योंकि ऑब्वियसली उनका मैथ्स नहीं है, उनका बायो है, तो इस तरह से करा हुआ है। अब आपको कैसे रजिस्टर करना है मैं आपको बता देती हूँ। स्टेप नंबर 1, आपको mvsat.vedantu.com पे जाना है, नंबर और ओटीपी पुट करना है, सिटी सिलेक्ट करनी है और डिटेल्स फिल करके आपको क्या होता है करना है, ठीक है। अभी लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन की है वो 30 सितंबर है, मैं तो कहती हूँ आज ही कर दो और रिजल्ट जो है वो फर्स्ट के पहले आ जाएगा। तो ये पैरेलली चलने दो, आप अपनी चीजों पे काम करो, एग्जाम फीस बिल्कुल भी नहीं है। और कमेंट जरूर करना अगर आपको प्लान चाहिए तो, और मैं आपसे मिलूंगी अगले सेशन में, ठीक है।